हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब खैर वाफियत से होंगे। आज गाइज आपके लिए बहुत ही यमी ज़बरदस्त क्रिस्पी से आलू के पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही डिलीशियस और मिनटों में रेडी होने वाली ये रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले मैं बेसन ले लेती हूँ और फिर उसके अंदर एक मीडियम साइज़ कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और फिर साथ ही सब्ज़ धनिया और पुदीना। आलू को कद्दूकश करके पहले मैंने पानी के अंदर भिगो दिया था और अब जो है कंप्लीटली इनको निचोड़ कर आपने ऐड कर देना है ताकि इसके अंदर से पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। और गाइस बेहतरीन तरीके से आपने जो है इसी तरह अपने 1 बाय 1 जो है वो सारे आलूओं के स्लाइसेस आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इससे ये होता है कि पकोड़ा के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पीपन होता है और बेहतरीन से हमारे पकोड़े रेडी होते हैं। सो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च और इसमें साबुत धनिया ऐड कर देते हैं। पकोड़ों में धनिया जो है वो साबुत ही अच्छी लगती है। अब इसकी जी मिक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। पानी इसमें बहुत कम जाएगा क्योंकि आलूओं के अंदर भी पानी है, प्याज और सब चीज़ों में। बस आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है कि आपको जितना रिक्वायर हो। अब आपने बेहतरीन तरीके से जो है वो पकोड़ों का ये मसाला रेडी कर लेना है। बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। जो धनिया होती है इसकी बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू होती है पकोड़ों के अंदर। अब हमारा जो है ये बिल्कुल परफेक्ट सा पकोड़ों के लिए मसाला रेडी हो चुका है। अब इनको फ्राई करने की बारी है। सो आपने जो है मीडियम हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप करेंगे तो पकोड़ा जो है वो बिल्कुल अकड़े हुए नहीं होंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे, सख्त हो जाएंगे। सो आपने इनको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। फ्राई करना जो होता है वो बहुत ही एक ट्रिक होती है जिससे पकोड़ा आधा जो है वो मसाले के अंदर और आधा जो है वो हमारे पास फ्राई के अंदर पकोड़े की टेस्ट बनती है। सो आपने जो है मीडियम हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। बेहतरीन से क्रिस्पी से कलरफुल आपके पकोड़ा जो है वो रेडी हो रहे हैं। इसी तरह से आपने इनको उलट पलट कर दोनों साइडों से प्यारा सा गोल्डन कलर देना है। जब हमारे पास बेहतरीन सा जो है वो इनको कलर आ जाए तो मतलब कि ये अंदर से भी पक चुके हैं। सो अब हम क्या करते हैं जी, इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह जो है 1 बाय 1 हम लोग फिर दूसरे पकोड़ों की दूसरी रो ऐड कर देते हैं। 1 जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। सो इसी तरह से बेहतरीन सा मीडियम हाई फ्लेम पर हम लोग पकोड़ों को दोबारा से फ्राई करेंगे और फिर इसी तरह से हमारा जो है वो सारा बेसन ख़त्म हो जाएगा और बेहतरीन से हमारे पकोड़ाज रेडी हो जाएंगे। सो गाइस, इस टाइम तक अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही होती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड फुली टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप वीडियो को लास्ट तक मस्त देखा करें। सो गाइस, इसी तरह से हमारे जो है वो दूसरे पकोड़ाज भी रेडी हो चुके हैं। इतने बेहतरीन और क्रिस्पी से हमारे ये पकोड़े रेडी हो रहे हैं। सो आपने ये मस्ट ट्राई करने हैं और अगर आप ट्राई करें, आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने एक छोटू सी कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो गाइस, आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फिल्म किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। देखिए कैसा बेहतरीन खूबसूरत सा इसका कलर आया है। जितने बेहतरीन से ये दिखने में लग रहे हैं इतने ही टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बिल्कुल क्रिस्पी से हमारे ये पकोड़े रेडी हुए हैं। सो गाइज, आपने इसको मस्ट ट्राई करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।